हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष कुर्मी और ये है हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर जी आशीष एजुकेशन। ये आपका चैप्टर रिलेशन है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? वेदर चेक द फॉलोइंग आर इज साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें बताना है कि वो साइमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए वाला क्वेश्चन करेंगे जो हमें दिया हुआ है। ए एक सेट है जो दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 40। मीन्स नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 to 3 से लेकर 14 तक ए उसका सेट है। और आर में जो रिलेशन है वो क्या है? एक्स वाई, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? चलिए, नहीं आ रहा तो हम 1 by 1 पहले क्या गिवन है वो लिख लें, फिर 1 by 1 आपको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, ये जो सेट है वो दिया है हमें, नेचुरल नंबर्स का सेट है। और कहाँ तक नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं हमें? 1 2 3 4 से लेके 14 तक। कहाँ तक दिए हैं? 14 तक नेचुरल नंबर्स दिए हों। ये सारे एलिमेंट दिए हैं, ठीक है, सेट ए में। और आर में जो रिलेशन दिया है, आर में जो रिलेशन दिया है वो क्या कहता है कि जो एक्स और वाई जो कोई एलिमेंट है उनमें जो रिलेशन बन रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से ये नोट करिए आप, यहाँ से आप x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि यहाँ पे x का वैल्यू हम इनमें से एलिमेंट्स ए का जो सेट है उनमें से कोई एलिमेंट्स x में रखें तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने के लिए देखिए पहले आप, इसको तो 0, ठीक है। यदि हम y को ट्रांसफर कर दें तो ये प्लस में चला जाएगा। मीन्स इसका मतलब ये है x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू होगा वो y से x का जो वैल्यू होगा वो y है, y हमेशा x से 3 गुना रहेगा। कितना गुना? x से 3 गुना, है कि नहीं? y का जो वैल्यू है x से हमेशा 3 गुना रहेगा। यदि y का वैल्यू यहाँ पे एलिमेंट से 1 ले लें 1, तो यहाँ पे y का वैल्यू 3 निकल के आएगा। x का वैल्यू 2 लेंगे, x का वैल्यू जैसे 2 रखा तो y का कितना निकल के आ जाए? 2 3 6 निकल के आ जाए, 3 गुना। सिंपल, ये सिर्फ एक्सप्लेन के लिए कहा था, ठीक है। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो इस तरह आप रिलेशन बना सकते हैं आर का। तो बना दे अपन रिलेशन, बना दे रहे हैं। एक्स का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू हमें 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3 गुना मतलब 3। 2 रखेंगे 6 मिलेगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा, 4 रखेंगे 4 3 12 मिलेगा, 5 रखेंगे 5 3 15। इस तरीके के एलिमेंट निकाल के आ जाएंगे। 14 रखोगे तो कितना आएगा? 43 52 42 43 42, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट हमारा जो एलिमेंट रहेगा 40 और 42। तो ये सारे रिलेशन आ जाते हैं आर में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो फर्स्ट आ जाता हमारा रिफ्लेक्सिव। कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले लें, कभी वो खुद से संबंधित नहीं होगा आर में। मीन्स 1 से संबंधित नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 से नहीं है रिलेटेड, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, पर ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है आर में। मीन्स यदि हम 1 एलिमेंट ले लेते हैं तो 1 से संबंधित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मीन्स 1 और 1 एलिमेंट नहीं हो सकते कभी भी आर की। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यदि हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का कभी 1 आ ही रहा नहीं है। क्यों? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 रखते हैं तो 6 आ रहा है, मतलब 3 गुना आ रहा है। तो 1 का भी 3 गुना भी करेंगे तो कितना? 3 निकल के आ रहा है। मीन्स एलिमेंट ये आर का हो ही नहीं सकता। और कहेंगे कि 1 एक एलिमेंट है पर ए का। 1 किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तब ये रिलेशन प्रूव नहीं हो रहा तो हम कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या कहेंगे यहाँ पे? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमने रिवीजन क्लास में समझाया भी है, ये ऐसा क्वेश्चन इस तरीके का। तो
तो आपने रिवीजन क्लास ना देखी हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप रिवीजन क्लास ना देखेंगे तो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि मैंने उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये हमारा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप नोट करना चाहें तो कर लें, पॉज करके एंड रफ कर दें इसको। चलिए चल रफ कर रहे हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, अब आ जाता है हमारा साइमेट्रिक्स। तो अब सेकंड है हमारा साइमेट्रिक, प्रूफ करेंगे इसमें साइमेट्रिक है या नहीं। साइमेट्रिक रिलेशन, देखिए साइमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इसमें हमें दो एलिमेंट्स चाहिए पड़ते हैं, तो हम एक 1 ले रहे हैं, एक 2, दो एलिमेंट से ले लेते हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि 1 2 से रिलेटेड होना चाहिए और 2 1 से, मतलब वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड दिख रहा है आपको आर में। यदि हम आप कोई एलिमेंट 1 रखते हैं, आर मीन्स एक्स का मान 1 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमें 2 मिल सकता है, तो कहीं मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि बा है जो 3 गुना है, पहले ही बता चुके थे, तो ये हम संबंध नहीं बनता है, मीन्स इसको हम बाद में लिख देंगे। और यदि हम 2 रखते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा था 6 मिल रहा है, कभी 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो ये भी कहेंगे कि ये भी आर का रिलेशन नहीं है, मीन्स 1 एंड 2 एलिमेंट है हमारे ए के, और यहाँ पे 1 एंड 2 ना ही एलिमेंट आर का है, ना 2 1 ना ही एलिमेंट आर का है, ये दोनों एलिमेंट आर के नहीं है। देख रहे हो आप, कोई भी वैल्यू रख के देखो, कभी 1 और 2 और 2 1 नहीं मिलेगा इस रिलेशन में, तब हम कहेंगे आर है एक, वो साइमेट्रिक भी रिलेशन नहीं होगा। तो आर इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन लिख लेना। ठीक है, आर इज नॉट साइमेट्रिक, ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है, ये रिलेशन हमने दे रखा है पहले ही से यार। चलिए, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो तो पॉज करके आप एक बार नोट कर लें, फिर समझे एक बार और, एंड पॉज कर लीजिए। आप शायद नोट कर लेना, पॉज करके रफ करने वाले हैं, इसको रफ कर दें। चलिए रफ करें। अब हमारा जो लास्ट रहता है वो है हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक, कौन सा रिलेशन है हमारा लास्ट, ट्रांसिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन आ जाता है, ट्रांसिटिव रिलेशन। इसमें हमें कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट चाहिए, 1 2 3 रख लेंगे, 1 2 3 ये एलिमेंट ले लेते हैं। जरूरी नहीं आपका जो मन है वो एलिमेंट ले सकते हैं, हम आपको इसलिए बार बार ये चीज़ ला रहे हैं कि आपको रिवीजन होता है। अभी हम दूसरे एलिमेंट ले लेंगे तो आप कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे ज़्यादा, इसलिए हम वो ही लेते हैं जो अपन बार बार रिवीजन होता है, इसलिए 1 to 3 एलिमेंट लेते हैं शुरू के फर्स्ट टाइम की थी। तो उसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तो क्या हम 1 लेंगे तो हमें 2 मिल सकता है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो ये आर का रिलेशन नहीं है। यदि हम 2 लेते हैं तो 3 मिल सकता है, वो भी नहीं मिल सकता। 2 लेते हैं तो कितना मिल रहा है, 6, तो ये भी एलिमेंट आर का नहीं है। और यदि हम 1 लेते हैं तो 3 मिलता है, तो 1 लेते हैं 3 मिलता है, तो ये सिर्फ एक ही रिलेशन बन रहा है उसमें, मतलब 1 2 के 2 एलिमेंट हैं, सॉरी ये एक एलिमेंट है जो आर से संबंधित है, और कोई भी एलिमेंट इन दोनों में से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे हम कहेंगे 1 2 3 जो एलिमेंट हैं वो हैं ए के, काय के हैं, ए के। तो यहाँ पे 2 रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, एक ही रूल्स फॉलो हो रहा है। तब भी हमने कहा था कि एक भी रूल्स फॉलो ना हो तो हम उसको कहेंगे वो ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे ये आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। तो लास्ट में लिखना है आपको आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, आप लिख लेना। ठीक है, ट्रांसिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। तो हम तीनों प्रूफ कर चुके हैं, ना ही ये साइमेट्रिक है हमारा, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांसिटिव है, मीन्स नाइदर ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक रिलेशन, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो, सॉरी प्रूफ नहीं करना था, ये हमें बताना, चेक करना था है या नहीं, तो ये चेक कर चुके हैं। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी 12th क्लास में है, एंड थैंक यू
for everyone for watching my videos. Thanks.